आत्मा पक्षी जो है वो इंद्रिय सुखों में लिप्त होकर के अपने मित्र पक्षी परमात्मा को देख ही नहीं रहा। परमात्मा निरंतर आपकी ओर देख रहा है, अपने मित्र पक्षी की ओर देख रहा है, लेकिन मित्र पक्षी अपने इंद्रिय सुखों में इतना लिप्त है कि वो ईश्वर का स्मरण ही नहीं कर रहा, अपने मित्र की तरफ देख ही नहीं रहा। इसी को कहते हैं कर्म चयन। तो जो ऐसे कर्म का चयन करेगा, जो देखेगा कि मेरा प्रभु मेरे साथ विद्यमान है, मेरे साथ ही बैठा हुआ है, तो निश्चित रूप से परमेश्वर हमें मिलेंगे, हम निश्चित रूप से कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करेंगे। हमें पूरी तरह से डिटरमिन्ड होना चाहिए कि मैं मेरे कृष्ण को प्राप्त ही करूंगा। इसमें हमें अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए और प्रॉमिस करना चाहिए। पहली चीज, मैं शरीर नहीं बल्कि आत्मा हूं। शरीर मेरा सहयोगी, ये मेरा शरीर प्रकृति है जो मेरा सहयोगी। मैं कृष्ण का इंस्ट्रूमेंट हूं, मैं कृष्ण का भक्त हूं, मैं कृष्ण के लिए ही संपूर्ण कार्य संपादित कर रहा हूं। मैं जो कुछ भी कर रहा हूं कृष्ण के लिए कर रहा हूं। मेरे सारे कर्म कृष्ण भावना भावित हों। मैं जो भी कर्म करूं वो कृष्ण भावना भावित होने चाहिए। कृष्ण के लिए मैं कार्य कर रहा हूं। कृष्ण मेरा अंतिम लक्ष्य है। कृष्ण मेरा अंतिम लक्ष्य है। मैं अपने लक्ष्य को हर हाल में पाकर रहूंगा। मैं अपने कृष्ण को हर हाल में पाकर रहूंगा। जब ऐसा भाव हमारे अंदर आएगा, जब ये कार्य करने के लिए पूरी तरह से हम डिटरमिन्ड हो जाएंगे, मुझे मेरे कृष्ण को प्राप्त करना ही है, तो निश्चित रूप से मैं अपने कृष्ण को प्राप्त करूंगा। ईश्वर का सानिध्य मुझे मिलेगा। नहीं तो ये तो जो एक सृष्टि है वो तो कई करोड़ वर्षों की होती है। एक युग का चक्र चलता रहता है। सतयुग है, फिर सतयुग के बाद भगवान राम का युग, इसके बाद द्वापर कृष्ण का युग, इसके बाद कलयुग। ये क्रम तो चलता ही रहेगा। तो जितना शीघ्र हो सके हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लें, यही हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। हो जमुना, इस प्रकार से इस भाव से जीवन यापन करते हुए जब मनुष्य अंत के समय में जब वो अपने शरीर को छोड़ता है, तो निश्चित रूप से उसका स्मरण भगवान कृष्ण का ही है। यदि हम इंद्रिय सुखों में जीवन जिएंगे पूरे समय, अपने पूरे जीवन काल में यदि इंद्रिय सुखों में जीवन जिएंगे, पूरा समय अपने इंद्रिय सुखों के लिए व्यतीत करेंगे और अपने प्रभु का एहसास तक नहीं करेंगे अपने हृदय में, तो निश्चित रूप से जब हम शरीर को छोड़ेंगे, इस शरीर को, तो भगवान कृष्ण का स्मरण ही हमारे अंदर नहीं रहेगा। लेकिन इंद्रिय सुखों से अलग होकर के यदि कृष्णमय होकर के हमने जीवन जीना शुरू कर दिया, तो निश्चित रूप से भगवान कहते हैं, अंतकाले च मामेवा स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् यः प्रयाति समद्भावम् याति नाशत्र संशयः। अंतकाले च मामेवा, शरीर छोड़ते समय हमने जीवन में जो कुछ भी किया है पूरे जीवन काल में, वही तो अंत काल में स्मरण आएगा हमें। भगवान कहते हैं अर्जुन से कि अंत काल में इस प्रकार से जीवन जीता हुआ व्यक्ति जो मुझे स्मरण करता है, यह प्रयाति मद भावम, वो मेरे भाव को प्राप्त करता है। ईश्वर का भाव क्या है? ईश्वर सर्वत्र व्याप्त है, सुख दुख से परे है, भय अभय से परे है, भाव अभाव से परे है। ये भाव मत भावम माने मेरा भाव,
मेरे भाव को प्राप्त होता है, यानी मोह माया से जो परे हो जाता है, मोह माया में लिप्त न होकर मोह माया से परे हो जाता है और निश्चित रूप से वो मेरे धाम में मेरे पास आता है। तो हमारा जीवन ईश्वरमय होना चाहिए, हमारा जीवन कृष्णमय होना चाहिए। ये भाव सत्संगति से भी आता है, स्वाध्याय से भी आता है, अच्छे कर्मों से भी आता है, पुण्य कर्मों से भी आता है। सत्संगति, अच्छे लोगों के बीच में बैठना, अच्छी बातें सुनना, जिसका महात्म्य रामचरितमानस में है कि सत्संग जो है वो स्वर्ग से भी अलग आनंद देता है, स्वर्ग से भी ऊपर उठकर एक विशिष्ट प्रकार का आनंद देता है। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुलाई के तूल नता ही सकल मिले जो सुख लव सत। तो हमें अच्छी संगति करना चाहिए, ऐसी जगह पर बैठना चाहिए, ऐसे लोगों के बीच बैठना चाहिए जिनकी आदतें अच्छी हों, जिनमें अच्छे गुण हों, जो ईश्वर का चिंतन करते हों, ईश्वर से जुड़ने की कोशिश करते हों। उन लोगों के बीच में बैठने का अभ्यास करना चाहिए। ऐसे लोगों के बीच में नहीं जो हमेशा ऐसे कार्य करते हैं जो आसुरी कार्य हैं। कार्य दो तरह के होते हैं, एक दैवी कार्य और एक आसुरी कार्य। तो हमें दैवी कार्यों में लिप्त होना चाहिए, न कि आसुरी कार्यों में। हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि हम दैवी कार्यों में लिप्त हों, आसुरी कार्यों में नहीं। भगवान कृष्ण 14वें अध्याय के 18वें श्लोक में कहते हैं, ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठति राजसा जघन्य गुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा। भगवान कहते हैं ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्त्वस्था, सतो गुण में स्थित, सात्विक प्रवृत्ति में स्थित लोग ऊर्ध्व गति को प्राप्त होते हैं, यानी स्वर्ग आदि लोकों से गुजरते हुए मेरे धाम तक पहुंचते हैं। मध्य तिष्ठति राजसा, और जो राजसी लोग होते हैं, राजसी गुणों के लोग होते हैं, रजोगुण से लोग होते हैं, वो इसी सृष्टि क्रम में, इसी में आते जाते रहते हैं, मोक्ष की स्थिति उनकी नहीं बनती। और जघन्य गुण वृत्तिस्था, पाप के जघन्य गुणों में, पाप कर्मों में जो लिप्त रहते हैं, उनकी सद्गति कभी नहीं होती, वो नीचे के लोकों में, नरक इत्यादि में जाते हैं। तो हमारी जो प्रवृत्ति है वो कैसी होनी चाहिए? सात्विक प्रवृत्ति होनी चाहिए। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च हमें मालूम होना चाहिए, क्या करना है क्या नहीं करना है, ये मालूम होना बहुत जरूरी है। भगवान कहते हैं 16वें अध्याय के 7वें श्लोक में, प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जनाना विदुरासुरा न शौचम नापि चाचारो न सत्यम तेषु विद्यते। प्रवृत्ति क्या है, किस ओर हमें जाना है, किस ओर नहीं जाना, क्या करना चाहिए। जनाना विदुरासुरा, असुर लोग ये नहीं जानते, आसुरी प्रवृत्ति के लोग ये नहीं जानते कि क्या प्रवृत्ति है क्या निवृत्ति है, यानी किस ओर हमारा झुकाव होना चाहिए और किस ओर हमारा झुकाव नहीं होना चाहिए। आसुरी प्रवृत्ति के लोग ये नहीं जानते, दैवी प्रवृत्ति के लोग ये जानते हैं। न शौचम नापि चाचारो न सत्यम तेषु विद्यते। जो आसुरी स्वभाव के व्यक्ति हैं, उनका आचार विचार सही नहीं होता, उनमें पवित्रता भी नहीं होती और न ही उनमें सत्य निवास करता। तो इन लोगों की संगति हमें न करके दैवी प्रवृत्ति के लोगों के साथ संगति करनी चाहिए। दैवी प्रवृत्ति के लक्षण क्या बताते हैं भगवान? जो सतोगुणी बुद्धि है वो कैसी होती है?
प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च, फिर यहाँ पे कहते हैं प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च कार्याकारे भया भये अबंधन मोक्षम च या वेत्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। हे अर्जुन, प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च, क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या करणीय है और क्या करणीय नहीं है, कार्याकारे भय भय, क्या कार्य है क्या अकार्य है, क्या भय है, किससे हमें भय करना चाहिए और किससे भय नहीं करना चाहिए। अब बंधम मोक्षम च यो वेत्ति, जो क्या बंधनकारी है, कौन सा कर्म बंधनकारी है और कौन सा कर्म मोक्ष देने वाला है, ये हमें मालूम होना चाहिए। और जब ये हमें मोक्ष होता है तो समझिए हमारी बुद्धि सात्विक है। हम अपनी बुद्धि को सात्विक बनाएं तो हम दैवीय गुणों में जीवन यापन करेंगे, और दैवीय गुणों में जब हम जीवन यापन करेंगे तो हमें कृष्ण के सानिध्य में जाने से कोई रोक नहीं सकता। हमारी सद्गति होगी, और अंत समय में जब हम शरीर छोड़ेंगे तो हमारा जो स्मरण है, हमारा जो चिंतन है, वो इंद्रिय सुख नहीं रहेगा, बल्कि वो कृष्ण का सानिध्य रहेगा। कृष्ण के सानिध्य में हमें जीवन यापन करना है, और कृष्ण के सानिध्य में हम अपने शरीर को छोड़ें, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। और ये लक्ष्य यदि हमने प्राप्त कर लिया तो हमने सब कुछ प्राप्त कर लिया। बोलिए महाविष्णु भगवान कृष्ण की जय हो। अब आगे एक गीत भगवान कृष्ण का संकीर्तन कर लेते हैं। गिरधर गोविंद गोपाला, गिरधर गोविंद गोपाला, गिरधर गोविंद गोपाला, गिरधर गोविंद गोपाला,
निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। अशतो मा सद्गमय अशतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय। बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय हो। अब आरती की तैयारी करें हमारे साथ। जय भगवत गीते, जय भगवत गीते, हरि कमल बिहारी सुंदर सुनीते। ओम जय भगवत गीते, कर पूजो कर विकासिनी कामसति हरा, कामसति हरा, तत्वज्ञान विकासिनी, तत्वज्ञान विकासिनी, वेदाहं भूभरा। भगवत गीते चल भगति विधानी, निर्मल मल हरि, शरण रहस प्रदायिनी, सदैव सुखकारी। हे भगवत गीते, राग द्वेष विदारिणी, काली मोद सदा, भव भय हारिणी तारिणी, परमानंद प्रदान। जय भगवत गीते, आसुर भाव विनाशिनी, नासी समर्दिनी, देवी सद्गुण दायिनी, हरि रसिकास देवी। भगवत गीते, भगवत गीते, जय भगवत गीते, हरि कमल बिहारी सुंदर सुनीते। समता त्यागी शिखामणि, हरिमुख की वाणी, हरिमुख की वाणी, सकल शास्त्र की स्वामिनी, सकल शास्त्र की स्वामिनी, श्रुतियों की रानी। जय भगवत गीते, दया सुधा बरसावनी, मातु कृपा कीजे, मोटे मातु कृपा कीजे। हरि पद प्रेम दान करो, हरि पद प्रेम दान करो, अपनों करी लीजिए। भगवत गीते, जय भगवत गीते, हरि कमल बिहारी, हरि कमल बिहारी सुंदर सुनीते। जय भगवत गीते, करुणावतार संसारसारं मम भवानी सहितं रमा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव, त्वमेव लीला विघ्नं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवो देवो, त्वमेव सर्वं मम देवो। आराधितं समर्पयामि शीतलीकरणं पुष्पै देवादिवन्दनं। देवास्तानि धर्माणि ब्रह्माण्डासन्नाते नागं महिमानसञ्चन्त्रेत पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः।